कि अगर सड़कें जिस दिन सूनी हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगा। अगर सड़कें सूनी है तो सड़कें समझ लीजिए ये संसद का लगाम होता है। प्रधानमंत्री जी, उन्हें हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस आग में जल जाओगे आप। ये संविधान की लौ है और ये लौ कभी पूछने वाली नहीं है। और डेमो में देखा कि नहीं देखा कि साइकिल में वोट दो और कमल में जाता है, ललटेन में वोट दो तो कमल में जाता है, ये अगर आप हाथी में वोट दो तो कमल में जाता है। ये क्या है? आप इसके खिलाफ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ईडी और सीबीआई को घोड़ा बनाया, जहां चाहा उनको, जिसको चाहा उनको जेल के अंदर डाला। अब आप ईवीएम के सहारे जीतना चाहते हो। आपको कैसे कॉन्फिडेंस है कि 400 आप आने वाले हो? अडानी अंबानी की आय बढ़ाने में ये प्रधानमंत्री लगे हैं। मुझे लगता नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। शंकराचार्य से बड़ा प्रधानमंत्री भी नहीं है। शंकराचार्य के अपमान करके जो मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिससे हम कहते हैं कि तमाम हिंदुओं का अपमान करने का काम किया है। मेरे साथ अभी राजेंद्र यादव हैं और लगातार बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। आज ये आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए थे और मैंने इनको पकड़ लिया और मैंने कहा चलिए आपसे बातचीत करते हैं। आप लोग आंदोलन में शामिल क्यों होते रहते हैं? राम राज्य है, अमृत काल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, ये जो सवाल आपने किया कि वो शामिल होते हैं, तो हम बता दें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादियों का एक बहुत बड़े पुरोधा थे, समाजवादियों के आदर्श थे। उन्होंने एक ही बात कहा था, और भारत में सर्वोच्च है संसद, और उन्होंने एक ही बात कहा कि अगर सड़कें जिस दिन सूनी हो जाएगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगा। आज ये संसद आवारा हो गया है। आवारा होने का अगर कोई कारण है तो सिर्फ एक ही कारण है पत्रकार साहब, कि आज सड़कें सूनी है। अगर सड़कें सूनी है तो सड़कें समझ लीजिए ये संसद का लगाम होता है, और संसद में बैठे सांसद होते हैं उनके लगाम होता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ऐसा बेताज बादशाह बन गया है, ऐसा बिगड़ा हुआ घोड़ा बन गए हैं, जिनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या चाह रही है, जनता की सोच क्या है, जनता का मांग क्या है। इसलिए हम आंदोलन में आते रहते हैं ताकि घोड़े की बेलगाम घोड़े की बात करते हैं तो हर घोड़ा बेलगाम होता है, लगाम लगाना पड़ता है। और आप लोग में वो कैपेसिटी नहीं है, काबिलियत नहीं कि आप लोग लगाम लगा सकें। देखिए, हम तो एक ही बात आपको कहना चाहेंगे कि क्षमता की अगर बात कहते हैं तो हम कह रहे हैं कि संविधान सबसे बड़ा हमारा लगाम है, और संविधान से बड़ा कोई लगाम नहीं हो सकता है। संविधान को जिस तरह से खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उन्हें हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस आग में जल जाओगे आप। ये संविधान की लौ है और ये लौ कभी पूछने वाली नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप होश में आओ। देश की जनता ईवीएम के खिलाफ आई है कि आप जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रहे हो, जिस तरह से धर्म का प्रचार कर रहे हो, आप ये सवाल नहीं करते। पत्रकार साहब, आप गोदी मीडिया की भाषा करते हो, बात करते हो। आप उन पत्रकारों की बात करते हो जो गोदी मीडिया है, जो देश की समस्या नहीं दिखाता, हॉस्पिटल नहीं दिखाता है, मरीजों में को अस्पताल में नहीं दिखाता है, दवाइयों की कमी से मर रहा हो नहीं दिखाता है, प्रधानमंत्री का जूता दिखाता है, उसी भाषा में आप कह रहे हैं। तो मैं वरना आप लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। आप मुझे बताइए ना, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से भी अगर पूछते भारतीय जनता पार्टी से कि आप ईवीएम क्यों रखना चाहते हो, आप ईवीएम से चुनाव आपको लड़ाने में क्या लक्ष्य है, आप क्यों चुनाव ईवीएम से कराना चाहते हो? देश की जनता, आज पहली बात तो नहीं है, आप मेरे से कई बार भी सवाल कर चुके हैं और आप कई प्रोटेस्ट को सामना कर चुके हैं। बड़ी मजबूती से आपने कई प्रोटेस्ट में अपनी बात को रखा है, प्रश्न भी किया है, आपने सवाल भी किया है, उत्तर भी मिला है। लेकिन आपने डेमो देखा कि नहीं देखा? पत्रकार साहब, आपने डेमो देखा कि नहीं देखा, मुझे बता दीजिए। और वो डेमो में ये देखा कि नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हुए भी वोट पड़ता है। और डेमो में ये देखा कि नहीं देखा कि साइकिल में वोट दो और कमल में जाता है, ललटेन में वोट दो तो कमल में जाता है, ये अगर आप हाथी में वोट दो तो कमल में जाता है। ये क्या है? आप इसके खिलाफ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आप इसके खिलाफ बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि जो सीट से उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतकर आए हैं नरेंद्र मोदी जी जहां से चुनाव जीत करके आए हैं, वहां 1,40,000 पोलिंग वोट से अधिक गिना गया। आप उनसे सवाल करोगे कि नहीं करोगे? अगर वो कमाल है तो किसका कमाल है? जो मध्य प्रदेश में हुआ वो किसका कमाल है? जो छत्तीसगढ़ में आया किसका कमाल है? तो आप बताओ, कल तो ईडी और सीबीआई से आप लड़ रहे थे, 2024 में, उसके पहले भी ईडी और सीबीआई को घोड़ा बनाया, जहां चाहा उनको, जिसको चाहा उनको जेल के अंदर डाला। अब आप ईवीएम के सहारे जीतना चाहते हो। आपको कैसे कॉन्फिडेंस है कि 400 आप आने वाले हो?
आपको किसने कह दिया? अरे काम किया है मोदी क्या जी, काम किया है? मोदी जी विश्व नेता हैं, ग्लोबल लीडर हैं, तो जाहिर सी बात है। मैं जानना चाहता हूं पत्रकार साहब कि आपका देश का सबसे बड़ी मीडिया आपका जो सोशल मीडिया में है, मुझे एक काम मुझे बता दो कि भारत के प्रधानमंत्री जी जो वादा किए, मैं 2 काम बता देता हूँ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो क्या करे? क्या इस राम मंदिर से हमारे हाथ में भिखारी भीख मांगने के लिए थाली देना बात करते हैं? अयोध्या गए आप? नहीं, अरे पर्यटक स्थल बन चुका है अयोध्या। राम मंदिर में हमें क्या मिलने वाला है? ये देश में बताओ कि अगर प्रधानमंत्री जी ने पढ़ने के लिए एक विश्वविद्यालय खोला तो मुझे बता दो। इलाज के लिए अगर एक इस देश में एम्स खोला तो मुझे बता दो। अगर प्रधानमंत्री ने इस देश के लोगों को रोजगार देने का बात किया तो मुझे बता दो। अगर इस देश में एक MMIT खुला तो मुझे बता दो। इस देश में कोई एक IT का सेक्टर कोई खुला, अगर कोई खुला हो तो मुझे वो आप बता दो। तो मैं कह रहा हूं कि आप ये उपलब्धियां बताओ जिससे देश आगे बढ़ सके, जिसका आप मुझे ये नहीं पूछोगे। भारत के मजदूर इजराइल तो जा रहे काम करने के लिए, दिक्कत क्या है? तो आप ये देखिए कि आपने तो वादा किया था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे और आपने कहा था कोई भूख से नहीं मरेगा, लेकिन आप चलिए इसी नरेला और भवाना में मैं आपको पत्रकार साहब ले चलूंगा जहां 6000 पर लोग काम करते हैं और उनका पेट नहीं भरता है, उनका इलाज नहीं होता है। ये देश का प्रधानमंत्री जो आज तक न किसानों का सूद लिया, न मजदूरों का घूस लिया, न पत्रकारों का सूद लिया, न इस देश की गरीब जनता का सूद लिया। ये सरकार अगर कुछ किया तो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी का सूद लिया है। अडानी अंबानी की आय बढ़ाने में ये प्रधानमंत्री लगे हैं। मुझे लगता नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा कि नहीं? आप मुझे बताइए, आप रणवीर रंजन जी, मैं कहता हूं बड़ा मैं शर्मिंदा था जिस दिन 22 तारीख का देश में भारत के संविधान और भारत के सेकुलरिज्म पर कालिक पोत रहे थे प्रधानमंत्री जी, और गेरुआ वस्त्र धारण करके और अपने सिक्योरिटी को लोग को लेकर के जब राम मंदिर का ये उद्घाटन कर रहे थे। आप बताइए भारत का प्रधानमंत्री का क्या वही चरित्र है? क्या ये भारत हिंदुओं का देश है? क्या यहाँ सिख नहीं है? क्या यहाँ ईसाई नहीं है? क्या यहाँ बौद्ध नहीं है? क्या यहाँ पारसी नहीं है? क्या यहाँ जैन नहीं है? आप बताओ, आप क्या कर रहे हैं? आप भारत का प्रधानमंत्री हैं कि आप एक जाति धर्म का प्रधानमंत्री हैं? तो सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है वो न देश की सरकार है और न भारत के प्रधानमंत्री है। भगवान राम को मानते नहीं मानते? आप कह रहे हैं हम भगवान राम को मानते हैं, लेकिन भगवान राम को भी ये तार कर रहे हैं, भगवान राम को सौदा कर रहे हैं, भगवान के राम के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, भगवान राम के नाम से अपने चुनावी बैतरनी पार होना चाहते हैं। भगवान, आप मुझे बताइए, क्या आपको दुख नहीं हुआ? क्या पत्रकार साहब, आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? मैं जानना चाहता हूँ। जब आपके चारों शंकराचार्य ने बिगुल फोक दिया और उनके खिलाफ में खड़े हो गए, आप किसका बहुत अच्छा किया? तो क्या शंकराचार्य मनुवाद, सुनिए मेरी बात, मनुवाद पर नरेंद्र मोदी चोट कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ फिर से, शंकराचार्य कौन है? फिर से शंकराचार्य कौन है? अवतरित हुए हैं शंकराचार्य जिस धर्म का दुहाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिस धर्म से जिंदा है, मालिक है शंकराचार्य, धर्म के मालिक हैं शंकराचार्य। बिल्कुल कह रहे हैं कि शंकराचार्य से, शंकराचार्य कहेंगे सनातन धर्म का मैं नहीं कह सकता, मैं सनातन धर्म की बात नहीं कहता, हम सनातनी हैं लेकिन हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म का पिटारा लेके जो घूम रहा है उनसे जरूर सवाल कर लीजिए। शंकराचार्य से बड़ा प्रधानमंत्री भी नहीं है। शंकराचार्य के अपमान करके जो मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिससे हम कहते हैं कि तमाम हिंदुओं का अपमान करने का काम किया है। शंकराचार्य जो कहते हैं आप वही करते हैं। मैं क्यों कहूँगा? मैं तो आज आप तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के जो है एक रक्षक हैं, सर्वे सर्वा हैं। मैं सीताराम बोलता हूँ, मैं कभी जय श्री राम नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी की भाषा आप मत बोलिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, RSS का भाषा है। हम कह रहे हैं कि शंकराचार्य को भी अपमान करने का काम किया और ये सारे हिंदुओं को भी अपमान करने का काम किया। चले गए NDA में, हम कह रहे हैं चाचा चले नहीं गए, चाचा को जबरदस्ती ले जाया गया है। चाचा को अगर देखना था तो मैं चाहता हूं कि आप बड़े तेज तरार पत्रकारों में से है, एक छोटी सी वाइट निकाल लीजिए, जो वाइट नहीं, एक छोटी सी पीक काट लीजिए, एक छोटी सी स्क्रीनशॉट करिए। आप पत्रकार साहब जब शपथ ले रहे थे नीतीश कुमार जी, चाचा शपथ ले रहे थे, नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे थे, तो उनके चेहरे पर अगर एक छोटी सी मुस्कान, अगर जिस दिन आप पत्रकार बने होंगे और जिस दिन नेशनल दस्तक की जिम्मेदारी आपको मिली होगी, उस दिन बड़ा मुस्कुराहट आया होगा चेहरे पर। आप उससे भी बड़े अगर चैनल में जाएंगे तो पहले मुस्कुराहट होगी, लेकिन जब जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का ओथ ले रहा है, मुख्यमंत्री का ओथ ले रहा है, वो व्यक्ति का चेहरा जरा एक बार पढ़िए, एक बार चेहरा पढ़िए रणवीर जी। नीतीश जी जो है डुप्लीकेट हंसी नहीं हंसते हैं।
नीतीश जी डुप्लीकेट अगर हंसी नहीं हंसते हैं, लेकिन जो चेहरे पर था वो भी ओरिजिनलिटी नहीं था, वो हकीकत नहीं था। क्योंकि ईडी और सीबीआई, एक घटना आपको मैं बता दूं, आपको शायद पता होगा, जदयू 7 दिन पहले जदयू एमएलसी राधाचरण शाह के घर पर छापा मारा गया और अथाह संपत्ति मिला, और जिसमें नीतीश कुमार जी के दो रिश्तेदार को ईडी ने टारगेट किया और नीतीश कुमार जी का नाम भी उसमें आने लगा। नाम गलत तरीके से जोड़ा और कहा ईडी के लोगों ने कि जल्दी प्रधानमंत्री के शरण में जाइए, ये बेवाशिंग मशीन में जाइए, गंगा जल से नहाइए, नहीं तो आप कल जेल में चले जाइएगा। लेकिन अफसोस इतना ही है कि नीतीश कुमार जी प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। लालू यादव जी पर पूछताछ हो रहा है कि नहीं, हेमंत सोरेन का पूछताछ हो रहा है कि नहीं, लेकिन वो सरेंडर नहीं किए। हमें अफसोस है कि नीतीश कुमार जी को शहीद कर दिया गया, नीतीश कुमार जी को मार दिया गया, नीतीश कुमार जी की लंबे समय की राजनीति को समाप्त करने का काम किया और अब इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, राजेंद्र यादव के निजी बयान हैं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।